नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस। हमारे चैनल पर सीटेट और नेट दोनों की तैयारी फ्री में A to Z कराई जाती है। ऐसे ही फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। स्टार्ट करते हैं PYQ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। उसके पहले का क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन हैं PYQ, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5वीं के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, जून में। ऑप्शन नंबर 1, क्या अपेक्षाएं हैं, चूज़ करिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। ऑप्शन 2, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन 3, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन 4, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। भ्रमण पर इसीलिए बच्चों को ले जाते हैं कि वो ध्यान से हर चीज़ों को देखें और अपने अनुभवों को आपस में बांटें। क्वेश्चन नंबर 27, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरह से? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे बेहतर तरीका है और इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, वही हमें चूज़ करना है। ये भी क्वेश्चन जून 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन 1, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन 2, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन 3, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन 4, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बताइए। ऑप्शन 1 राइट होगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऐसा जब बच्चे करेंगे, मतलब कोई चीज़ करके हम सीखते हैं तो जितना अच्छा सीख पाते हैं उतना अच्छा हम बताने से नहीं सीख पाते हैं, कोई भी हो। इसलिए बच्चों को करके सीखने की सलाह देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। इन चारों में से कौन सा सरल प्रयोग और निदर्शन है वो हमें बताना है। ये भी जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन 2, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियमित करने के लिए। ऑप्शन 3, बच्चों को
स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन 4 जिज्ञासाओं में बनाए किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बच्चों को स्वयं सीखने के लिए के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, इसमें से हमें चूज़ करना है। ये भी क्वेश्चन 2011 में जून में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन 2 एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन 3 चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन 4 बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा राइट है? 2। एक लघु फिल्म दिखाने से मतलब जो सच में बच्चे नहीं कर सकते उसे एक फिल्म के द्वारा हम बच्चों के सामने मतलब उसे सही रूप में दिखा सकते हैं, जिससे लगेगा बच्चे उसे अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ये ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 पर्यावरण अध्ययन, जिसे क्या कहते हैं, EVS कहते हैं, कि शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। चारों में से बेस्ट कौन है वो चूज़ करना। ये भी जून 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खाली उल्टा बीकर पानी के सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ऑप्शन 2 स्ट्रोक के माध्यम से जूस को खींचना। ऑप्शन 3 गुब्बारे में हवा भरना। ऑप्शन 4 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को छोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? ऑप्शन 1 ए और बी। ऑप्शन 2 ए और डी। ऑप्शन 3 बी और डी। ऑप्शन 4 ए और सी। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ए और डी। ए खाली बाल्टी की खाली उल्टा बीकर पानी की सतह में जब मुंह से उल्टा करके ऐसे दबाते हैं तो उसमें हवा की पावर से वो नीचे नहीं जाता है। ये अंदर हवा भरा होता है तो पानी कहाँ जाएगा? हवा निकलेगा तभी तो पानी जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाकर तब किसी एक गुब्बारे को छोड़ दें।
मतलब प्रेशर देंगे हम ना रोकने के लिए, जब इसे छोड़ेंगे तो वो ताकत ले रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उल्टे उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयोगी या उपयुक्त है? ये भी नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। ऑप्शन 2 अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन 3 विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, क्योंकि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करने के लिए ये कार्य करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो विद्यालय का नाम अपने आप प्रसिद्ध हो जाएगा। और ऑप्शन 2 कह रहा है अभिभावकों को संतुष्ट करना। हम अभिभावकों के लिए विद्यालय नहीं चालू किए हैं, बच्चों के लिए चालू किए हैं। हमें बच्चों को संतुष्ट करना है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 कह रहा है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। हमें व्यवसाय के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना है, उनके नॉलेज को, उनके ज्ञान को, एक एक चीज़ को उनके सामने हम स्पष्ट करेंगे, अपने आप हर चीज़ के लिए तैयार खुद ही हो जाएंगे। पहले उनके नॉलेज को तो हम विस्तृत करें। क्वेश्चन नंबर 23 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ये भी नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 प्रकरणों में अंतःनिर्मित। ऑप्शन 2 पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। ऑप्शन 3 इकाई के अंत में। ऑप्शन 4 पाठ के अंत में। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। प्रकरणों में अंतःनिर्मित, प्रकरण मतलब लेसन, पाठ के बीच बीच में, अंत में, अंतःनिर्मित तो उसके अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना है? ये भी नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं। ऑप्शन 1 बच्चों के दृष्टिकोणों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2 अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। ऑप्शन 3 प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 33 नहीं, ऑप्शन 3 क्या है? चार्ट पर ईंधनों के चित्र। नहीं, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो वेरी बैड। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ का क्या प्रयोग है? जब वो ध्यान देगा तभी तो बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएगा, तभी तो उस चीज़ों को बच्चे सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 प्रयोगों और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसीलिए वह डैश के द्वारा संकल्पों को सीखती है। ये भी नवंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ऑप्शन 1 अपसारी चिंतन, ऑप्शन 2 मॉडलिंग, ऑप्शन 3 अनुकरण, ऑप्शन 4 अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर 1 अपसारी चिंतन। क्या है? अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, जुलाई 13 में। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान, ऑप्शन 3 शिक्षण में कमियों की पहचान, ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 35, बताइए कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं पूछा था। हाँ, नहीं पे विशेष ध्यान देना है, हमने नहीं पर ध्यान नहीं दिया था। किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगा है, अगर हम नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा ऑप्शन में आंसर सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 36, कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित विद्यार्थियों को करने की योजना बनाती है। क्या करने की गतिविधियों को करने की योजना बनाती है? और ये भी जुलाई 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ऑप्शन 1 प्रकरण में संबंधित प्रश्न पूछना से संबंधित, ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ऑप्शन 3 विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना, ऑप्शन 4 संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? हमें ऊपर से क्या देखना है? नहीं को। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन 2 शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। हमारा टॉपिक है हवा सब जगह है। जब जो चीज़ सब जगह है उसके लिए भ्रमण पर जाने की क्या ज़रूरत है? उसे तो हम वैसे ही पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो तो सब जगह है, उपलब्ध है। क्वेश्चन 37, नलिनी कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ये भी क्वेश्चन 13 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 ये भी 13 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, ऑप्शन 2 विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन 3 विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, ऑप्शन 4 जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 37, बताइए कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर 4 राइट है।
जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगर हम फिल्म प्रदर्शित करेंगे तो उसमें सब जानवर, बहुत सारे जानवर आ जाएंगे, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, उनके कार्य भी समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। शालिनी ने कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिए गए कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक मीन्स गलत। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 में ऑप्शन 1, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन 2, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन 3, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। ऑप्शन 4, अपने साथ पेन और नोटबुक ले जाना। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए कौन सा राइट होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ये जो है, अगर हम भ्रमण पर जा रहे हैं, पूरा दिन भर का बस्ता क्यों मंगाएंगे? ये उतना बड़ा बस्ता लेकर बच्चा कहाँ घूम पाएगा, कहाँ भ्रमण कर पाएगा, क्या देख पाएगा? क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो बस्ता के भार पर रहेगा, वजन पर रहेगा, इसलिए ये अप्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में वे विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? वापस से नहीं पूछा है, ये भी 5/14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, वृक्षों पर नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग। ऑप्शन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन 2, प्रत्येक छात्र से एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3, बच्चों को लकड़ी के लट्ठा का भंडार दिखाना। ऑप्शन 4, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 39, बताइए कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। इससे क्या होगा? हमारा क्वेश्चन क्या था, देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में जितना दिया है, इसमें से यही ठीक है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए ये जो है बच्चों को लकड़ी का भंडार दिखाने से बच्चों को उपयोगिता नहीं पता चलेगी, इसलिए बाकी ऑप्शनों को अपेक्षा ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। ये भी 5/14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। ऑप्शन 2, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न गतिविधियों की व्याख्या। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न
साधनों के लिए एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। ऑप्शन 4 विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा राइट होगा बताइए। यहाँ पर निगेटिव नहीं पूछा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कि भ्रमण से आने के बाद बच्चे क्या देखे, किसका क्या उपयोग था, क्या उपयोग किए, क्या नहीं किए, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे अपने दिमाग पर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 कक्षा 5वीं की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा। ये भी फैब 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमें देखना है चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। ऑप्शन 1 छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। ऑप्शन 2 छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। ऑप्शन 3 वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन 4 पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 42 ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है ये हमें बताना है। ये भी सीटेट 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर 1 अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन 2 वही था जो बोला मैंने। ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन 2 अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन 3 अधिगम शिक्षार्थियों के कल्पनापरक क्वेश्चन नंबर 42 का 3 है। अधिगम की प्रक्रियाओं में शिक्षार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन 4 जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए कौन सा राइट है। ऑप्शन 3 राइट है। अधिगम की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 43 यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार
प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या उद्देश्य हो सकता है? ये भी क्वेश्चन सितंबर 14 में आया हुआ है। ऑप्शन 1, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन 2, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा राइट है बताइए? ऑप्शन 3 राइट है। शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना हमें है। क्वेश्चन नंबर 44 रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपालन करे। अब नहीं पूछा है। ऑप्शन 1, प्रश्न लिखना। ऑप्शन 2, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना। ऑप्शन 3, प्रश्न पत्र का संपादन करना। ऑप्शन 4, ब्लूप्रिंट तैयार करना। कौन सा राइट हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। ऑप्शन 2, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना। क्वेश्चन नंबर अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? हमें जो 4 ऑप्शन बताया गया है उसमें से कौन कौन सा, कैसे पहले कौन सा आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इस हिसाब से बताना है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सबसे पहले रूपरेखा डिज़ाइन की जाएगी, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, फिर प्रश्न लिखा जाएगा और लास्ट में प्रश्न पत्र का संपादन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है सितंबर में। ऑप्शन 1, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। ऑप्शन 2, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। ऑप्शन 3, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। ऑप्शन 4, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए कौन सा राइट है? कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 46 शालिनी कक्षा 5वीं के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करेगी? ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ये भी सितंबर 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन 2, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन 3, विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्रदर्शित करने के वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए कौन सा राइट होगा?
बताइए। 46 ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को शिक्षित अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? ये भी फेब 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सेट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्वजनिक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन 2, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन 3, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। ऑप्शन 4, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 राइट होगा। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सेट उस स्थान पर के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे शिक्षार्थियों के हाथ में देना से पूर्व साझा करना, मतलब निकलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 48, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलातंक भाव के विषय पर अपनी कक्षा 4वीं के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन 5 में है। ऑप्शन 1, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उस उद्योग पर नारे लिखने के लिए कहना और कहकर उपयोग की विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन 2, उससे उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन 3, यह बता करके कि उन्होंने अपने विषय में जल की। ऑप्शन 2, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन 3, यह बता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ऑप्शन 4, जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने के बाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। अगर मैं सब बच्चों से पूछेंगे तो सब बच्चे अपने अपने अनुभव अपने अपने कार्य को शेयर करेंगे, जिससे सबको नए नए टिप्स नए नए तरीके मालूम होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, महेश कक्षा 4वीं के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर 1, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49,
ऑप्शन नंबर 1 यदि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन 2 एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। ऑप्शन 3 पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा राइट होगा? 2 राइट है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। इससे क्या होगा? बच्चे जब पेड़ को लगाएंगे और उससे सीखेंगे, उससे लगाव होगा, उसे कोई नुकसान करेगा तो उनको खुद को बुरा लगेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर निर्देश दिए गए देखेंगे। प्रश्न 56 से 57 तक क्या करना है? लिखित अवतरण पर आधारित है। यहाँ एक अवतरण दिया गया है, इसके आधार पर ही क्वेश्चन दिया गया है। शिक्षक द्वारा पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए एक छोटे से कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के बाद प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर दिया है क्या करना है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया, ऐसा दिया गया है। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 50 ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ये भी सितंबर 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। ऑप्शन 2 बच्चों के ऊपर तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन 3 बच्चों की सोच गलत है। ऑप्शन 4 उन्होंने विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। ऑप्शन 3 बच्चों की सोच गलत है। ऑप्शन 4 बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। मतलब वाष्पीकरण, पानी नहीं है उसमें, उसका वाष्पीकरण हो गया है, बच्चे अपना अपना विचार दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 शिक्षक को इन उत्तरों का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। ऑप्शन 2 जल चक्र का एक मानक ऑप्शन 2 कह रहा है जल चक्र एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन 3 कह रहा है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। ऑप्शन 4 कह रहा है उन्हें विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। क्योंकि हमें बच्चों को बताना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं बताएंगे कि बच्चे गलत हैं तो बच्चे अपने भ्रम में ही रहेंगे कि हम सब सही हैं। इसलिए हमें बताना पड़ेगा तुम गलत हो, इसका सही चीज़ ये है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएँ जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छे
वीडियोज़ बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।